कर्नाटका के मंगलुरु में एक बार फिर से हिजाब को लेकर तनाजा पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जहां पर हिजाब लगातार कॉलेज गई तालिबात को दाखिल नहीं होने दिया गया, वहीं तालिबात का कहना है कि हाईकोर्ट के फैसले में कॉलेज और यूनिवर्सिटी में दाखिले से रोक नहीं लगाई है। अपने मेमोरेंडम में तालिबात ने इंतजामिया से राहत की मांग की, लेकिन प्रिंसिपल ने हिजाब लगाकर कॉलेज में दाखिल होने से मना कर दिया। इस मौके पर तालिबात ने मौजूदा हालात के लिए सीधे तौर पर एबीवीपी को जिम्मेदार ठहराया। इस मामले में सीएम बसवराज बोम्मई ने हिजाब तनाजे का हल तलाश कर लिए जाने की बात कही। बता दें कि करीब 10 से 12 लड़कियां हिजाब पहनकर कॉलेज में पढ़ाई करने गई थी, जहां उनकी बहस प्रिंसिपल से हो गई और आखिर में कॉलेज इंतजामिया की जानिब से हिजाब पहनकर तालिबात को दाखिल होने की इजाजत नहीं दी गई। हिजाब का बात सब जगह फैल रही थी, लेकिन हमारे कॉलेज में इसी का कुछ इशू नहीं हुआ था। हिजाब के वर्डिक्ट आने के बाद भी हम हमारे फर्स्ट सेम एग्ज़ाम पीसफुली हम दिए थे। हमारा फर्स्ट वर्डिक्ट मार्च 15 को आया था और हम एग्ज़ाम्स टिल मई 7 टिल हम फर्स्ट सेम एग्ज़ाम हम लिखे थे। वहाँ तक कुछ ऐसा कुछ ऑफिशियल नोट नहीं था, ऐसा कुछ बात ही नहीं था कि हम हिजाब रिमूव करके क्लास को आए या ना कैंपस को आए। हमारा कॉलेज 12 मई को सेकेंड सेम शुरू होने वाला था, लेकिन उस दिन हमें क्लासेस स्टार्ट नहीं हुए, ऑनलाइन क्लासेस लेने लगे और हम उसे कुछ ना सोचे तो हम ऑनलाइन क्लास अटेंड भी किए थे। और फिर हमें मैसेज आता है कि 17 को हमें फिजिकल क्लास स्टार्ट होने वाले हैं और हम अटेंड करने वाले हैं। तो उसी दिन उस दिन के एक दिन बिफोर दैट डे हमें एक अनऑफिशियल नोट आता है इस तरह का। एक मैसेज आता है कि हमारे ग्रुप में फॉरवर्डेड मैसेज। कौन सेंड किया है मैसेज? कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन और सम ऑफ द स्टूडेंट? नॉट स्टूडेंट, वो ऐसे ही फॉरवर्ड कर देते हैं मैसेज को, ऐसे फॉरवर्ड करके ऐसा एक मैसेज आता है।